हेलो दोस्तों, माई डॉल्स की दुनिया में आपका वेलकम है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हीर, रांझा, सोनिया और समीर जा रहे थे राशन की डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। यहाँ पर वो एक पुल पर पहुँच चुके हैं। चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होने वाला है। अरे समीर, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही, यहाँ पर रहने वाले लोग जिंदा कैसे हैं अभी तक। अरे इधर देखिए जरा, पुल के कितने सारे जानवर यहाँ पर मरे पड़े हैं। देखिए जरा, शेर, चीते, घोड़े, सांप। पता नहीं ये लोग अभी तक जिंदा कैसे बचे हुए हैं। लगता है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक सैलाब आया था और ये सब कुछ सैलाब के बाद की तबाही है। अरे हाँ सोनिया, लेकिन जो भी हो, हमें यहाँ पर ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए। ये पुल खतरनाक हो सकता है, हमें जाना चाहिए अब दूसरी तरफ जहाँ पर हम जा रहे हैं लोगों की मदद करने के लिए। हमारी गाड़ी वहाँ पर पहुँच चुकी होगी अब तक। जी समीर भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब हम यहाँ से चलना चाहिए। ये तो एक छोटा दरिया है और इसमें भी अगर पानी भर आया तो यहाँ पर जो लोग बच गए हैं वो भी नहीं बच सकेंगे जिंदा। अभी तो इसमें पानी की रफ्तार कम है, बिल्कुल ना होने के बराबर है, लेकिन यहाँ पर किसी भी वक्त पानी आ सकता है दोबारा से। यहाँ पर रहने वाले लोगों की जान को खतरा है। लोगों को किसी सेफ जगह पर चले जाना चाहिए। अरे हीर, तुम आगे मत जाओ भाई, पीछे हो जाओ ग्रिल से, ये नाजुक ग्रिल है। फिर मत जाना तुम वहाँ से, हट जाओ वहाँ से तुम। इस दरिया की गहराई इतनी भी नॉर्मल नहीं है जितनी आप लोग समझ रहे हैं। ये बस देखने में कम लग रहा है। और ये पुल जितना नाजुक है ना, अगर इसमें पानी भर आया ना तो ये पुल भी टूट जाएगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि ये लोग यहाँ पर रुके क्यों हुए हैं अभी तक। आखिर यहाँ पर पानी कम है, ये पुल भी टूट सकता है। एक ही रास्ता है इस तरफ जाने का सिर्फ, अगर वो भी ख़त्म हो गया तो ये लोग वापस दूसरी तरफ कैसे जाएंगे। खैर चले देखते हैं लोगों की क्या हालत है, जाकर उन लोगों से पूछते हैं। क्यों सोनिया आपी, समीर भाई, क्या कहते हैं आप लोग? अरे हाँ रांझा, तुम ठीक कह रहे हो। चलो चलो चलते हैं, जाकर अब लोगों से ही पूछते हैं क्या आखिर क्या हालात हैं उनके। और फिर हीरो रांझा वहां से जा रहे होते हैं। अरे अरे हीर, ख्याल से, आराम आराम से। ये पुल तो बहुत ही ज्यादा हिलता है भाई, बहुत ही कमजोर है ये तो। अरे हाँ रांझा, ऊपर झाड़ियां भी देखो। और फिर वो लोग इस पुल से नीचे उतर रहे होते हैं। अरे भाई, सब लोग चले गए हैं, मैं भी चलता हूँ जल्दी से। सोनिया भी चली गई है, देखो मुझे लेकर ही नहीं गए। और फिर समीर भी यहाँ से चला जाता है। मैं एक ऐसे इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर सैलाब ज़दगान अपने अपने घर खोने के बाद यहाँ पर आकर सड़कों पर बैठे हुए हैं। इनके पास ना रहने को घर है, ना खाने के लिए खाना है, और इनकी फैमिलीज भी कंप्लीट नहीं है। कोई इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है और उनके घरों को सैलाब बहाकर ले जा चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास अपना घर तक नहीं है। घर तो छोड़ो, इनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। आज हम इन लोगों से बात करके देखते हैं आखिर इनके साथ क्या हुआ था और किस तरह इन लोगों ने इस मुश्किल वक्त का सामना किया। अरे सरदार साहब, हम आपसे बात की कि जब सैलाब आया था तो आप कहाँ पर थे? अरे जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ। हमारे साथ बहुत ही बुरा हुआ। हम लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, हमें तो पता भी नहीं चला कब सैलाब का रेला आया और हमारे घरों को बहा कर ले गया। वो तो हमारी अच्छी किस्मत कि हमारी जान बच गई, वरना तो बहुत सारे लोग उस रेले की नज़र हो गए, बहुत सारे लोग चले गए। वो तो हमारी अच्छी किस्मत थी कि हमारी जान बच गई। जो हमारा कुछ बचा कुचा सामान था वो हम यहाँ पर लाकर बैठे हुए हैं, बस अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब तो बस अल्लाह की मदद का इंतज़ार है और हम लोग क्या कर सकते हैं। आप लोग देख ही रहे हैं हमारे पास क्या है, कुछ भी तो नहीं है, सिर्फ 2 बर्तन हैं खाने के लिए। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना कि ये लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, अचानक से सैलाब आया और इनके सारा कुछ बहा कर ले गया। और तभी यहाँ पर हीरो रांझा आ रहे होते हैं और साथ ही साथ सोनिया और समीर भी आ रहे होते हैं। और साथ ही साथ वो लोग जो सामान लेकर आए होते हैं वो यहाँ पर रख रहे होते हैं। अरे हाँ समीर भाई, यहाँ पर रख दीजिए इसको भी।
अरे ये लोग कौन है? देखो देखो चला, मम्मा मम्मा उधर देखिए, वो लोग हमारे लिए चीजें लेकर आए हैं। देखे तो चला, कितने सारे बर्तन, और ये तो खाने की चीजें भी हैं साथ, देखे तो। और फिर वो लोग यहाँ पर सारा खाने का सामान रख रहे होते हैं। अरे समीर भाई, सारा कुछ उतार लिया है ना आपने? अरे हाँ हाँ रांझा, सब कुछ उतार लिया है, देख लो तुम अच्छे से, सारी चीजें रख दी हैं मैंने लाकर यहाँ पर। अरे बहना, ये सारे लोग कौन है? देखी तो जरा, ये हमारे लिए कितनी चीजें लेकर आए हैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा देखकर, बहुत सारा राशन पानी है ये तो। अरे हाँ बहन, लगता है हमारी सुन ली है किसी ने। देखो जरा कितना सामान आया है हमारे लिए। अरे कैमरामैन जरा इधर फोकस करो, देखो जरा ये लोग कितना सामान लेकर आए हैं इन सैलाबियों के लिए। आओ देखते हैं। आप लोग देख ही सकते हैं, यहाँ पर कुछ लोग आए हैं लोगों के लिए खाने पीने का सामान लेकर। चले आइए इनके साथ बात करते हैं। अरे सर, क्या आप मेरे साथ 2 मिनट बात करना चाहेंगे? क्या आप हमें थोड़ा सा गाइड करेंगे? आप ये सारी चीजें किसके लिए लेकर आए हैं? ये सारा सामान आप किसके लिए लेकर आए हैं? अरे मैडम, हमें तंग मत कीजिए, हमें अपना काम करने दें, ठीक है? आप लोग जाइए यहाँ से, मैं भी किसी को जवाब नहीं देना चाहता। अरे सर प्लीज 2 मिनट बात कर लीजिए कैमरे की तरफ देखकर। हो सकता है आपकी मदद करने की वजह से किसी और को भी मोटिवेशन मिले, वो लोग भी आकर इनकी मदद करें। प्लीज सर कैमरे में 2 मिनट बात कर लीजिए। मैडम, मैं चाहता हूँ सबसे पहले तो आप ही मोटिवेट हो जाएं हमें देखकर। आप तो हमें लाइव देख रही हैं ना, और कैमरे में देखकर को मोटिवेट हो इस बात की क्या गारंटी है? सबसे पहले तो आप यहाँ पर मौजूद हैं हमारे अलावा, तो आप भी इनकी मदद कीजिए। बाद में हम वीडियो भी बना लेंगे, क्या कहती हैं? सिर्फ इन लोगों की वीडियो बनाकर लोगों तक इनकी आवाज़ नहीं पहुँचानी होती, आप लोग खुद भी इनकी मदद किया करें। अरे कैमरा बंद कर दो बस, चलो रहने दो, हम लोग चलते हैं यहाँ से। और फिर वो कैमरामैन वहाँ से चला जाता है। अरे बेटा, ये सारा सामान हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है ना? आप सब लोग, मैं एक बात करना चाहता हूँ, सभी लोग मेरी बात सुनिएगा। ये सारा सामान हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं, आप सब लोग मिल बांट कर इस सामान को इस्तेमाल कीजिएगा, और जब ख़त्म हो जाए तब हमें बता दीजिएगा, ठीक है ना? और आप लोग भी, आप सभी लोग सुन लीजिए, ये सारा सामान हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं। और भी सामान है, बस वो आ रहा है, उसके बाद वो भी हम लोग आपके सपोर्ट कर देंगे। अरे सरदार साहब, आप लोग घबराइए मत, हम लोग पहुंच गए हैं ना आपकी मदद करने के लिए। अरे आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। वैसे तो जो भी आया अभी तक हमारी वीडियो बनाकर चला गया, किसी ने हमारी मदद तक नहीं की। अरे बहन, अब तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, देखो वो लोग आ गए हैं हमारी मदद करने के लिए, अब हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। अरे बहन जी, मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहती हूँ, क्या आप मेरे साथ बात करना चाहेंगी? अरे जी क्यों नहीं, आप पूछिए, ज़रूर पूछिए। ये बाकी तीनों आपकी बहनें हैं क्या? आप लोग सेम लग रही हैं बिल्कुल। जी मैडम जी, हम चारों बहनें हैं, लेकिन हम चारों की चारों ही बेघर हो गई हैं। हमारे घर सैलाब आ गया था, उसके बाद हमारे सारा घर तबाह हो गया, हमारे घर से भी कोई नहीं बचा, बस हम चारों बहनें ही रह गई हैं। और अब आप देख ही सकती हैं, हमारे पास सिर्फ एक ही बिस्तर है और हम 4 लोग हैं। अच्छा, आप लोग परेशान मत होइए, हमसे जितना भी हो सका हम लोग आपकी मदद करेंगे। और फिर यहाँ पर राजा बाकी का सामान भी लाकर रख रहा होता है। अरे चलो, ये टेबल भी यहाँ पर रख देता हूँ, और ये सोफा भी रख देता हूँ यहाँ पर, इन लोगों के काम आएगा ये सारा कुछ। चलो ये इसको भी यहाँ पर रख देता हूँ। चलो ये बर्तन भी यहाँ पर रखता हूँ सारे, और ये भी कुछ सामान है। अरे सर, आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। आपको नहीं पता हम लोग कितने ज़्यादा परेशान थे। मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा है, उसने कुछ भी नहीं खाया। आप लोग आए हैं तो अब हमें कुछ आस हुई है थोड़ी बहुत। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, हम लोग आ गए हैं ना। और हाँ, अगर किसी को खाने की कोई भी चीज़ चाहिए हो तो फ़ौरन हमें बताना है, बिल्कुल भी झिझक नहीं करनी, ठीक है ना? मैं अपना सेल नंबर दे के जाऊँगा यहाँ पर सब लोगों को, आप सभी लोग सुन लीजिए, आप लोग हमें बताएंगे, ठीक है ना? अरे राजा, इन लोगों के पास सोने के लिए बेड भी नहीं है, हम लोग बेड का भी इंतज़ाम करें क्या? अरे हाँ ये क्यों नहीं, मैंने बेड का बोल दिया है, कल तक इनके बेड आ जाएंगे यहाँ पर, और फिर इन लोगों का ये भी मसला हल हो जाएगा। लेकिन आज मुझे पता नहीं था, वरना मैं आज ही लेकर आता। और फिर सब लोग मिलकर इन लोगों की चीजें पूरी कर रहे होते हैं यहाँ पर। अरे अंकल जी, मुझे भी बेड चाहिए, मेरे पास भी बेड नहीं है, मैं नीचे सोती हूँ। अंकल जी आप सुन रहे हैं ना, मुझे भी बेड चाहिए। अरे हाँ प्यारी बेटी, तुम्हारे लिए भी बेड आएगा, तुम फिक्र मत करो, सभी लोगों के लिए आएगा। अरे बहन, ये आपकी बेटी है क्या? जी भाई, ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी है ये। अरे अरे देखो जरा इस बच्चे को, कैसे मट्टी में खेल रहा है। अरे बहन, ये आपका बच्चा है क्या?
देखो जरा इसको हटाओ यहाँ से, मट्टी में कोई जहरीली चीज हो सकती है। बहन पकड़ो इसको। अरे जीजी भाई कितनी दफा पकड़ू, देखे जरा हमारे पास ये छोटा सा बिस्तर है, हम लोग क्या करें, बहुत ही ज्यादा परेशान है हम लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाएं हम लोग। अरे जीजी बहन जी आप लोग फिक्र मत करिए, सारा सामान आ रहा है, बस बच्चे को पकड़े, इस तरह मट्टी में तो मत छोड़े ना। जी भाई ठीक है, मैं अभी पकड़ती हूँ। अरे मुन्ने इधर आओ मेरे पास। चले ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग चलते हैं अब अपने घर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, कल तक आप लोग को सारे सामान पहुंच जाएगा आप लोगों के पास, और खाने पीने का कुछ चाहिए हो वो भी बता दीजिएगा, सारा सामान कल आ जाएगा। ठीक है सोनिया आप भी, समीर भाई आप लोग भी आ जाइए। चले अब घर चलते हैं। अरे भाई साहब हमें आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने हमारी बहुत मदद की, अल्लाह आपको इस चीज का अजर देगा, जरूर देगा। अरे जी बिल्कुल, आप लोगों ने हमारे लिए बहुत किया है, आप लोग का बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, जितना भी शुक्रिया अदा करे उतना ही कम है। जी भाई आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। अरे जी अंकल जी आपका शुक्रिया, थैंक यू अंकल जी। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू, आप लोगों ने हमारी इतनी मदद की उसके लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय दोस्तों, हम लोग फिर आएंगे दोबारा आने की जरूर कोशिश करेंगे। बाय बाय। और फिर हीरो रांझा वहाँ से जाने लगते हैं, और फिर सोनिया और समीर भी जाने लगते हैं वहाँ से। दोस्तों उम्मीद है कि आपको भी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं इस तरह की एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।